था जिसका नाम सूरजपुर था। वह गांव पहाड़ियों और हरे भरे खेतों से घिरा हुआ था। वहां के लोग मिलनसार और मेहनती थे। गांव में हर किसी का जीवन खेती बाड़ी पर निर्भर था। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था जिसे लोग पवित्र मानते थे। पेड़ के नीचे एक पत्थर की मूर्ति थी जिसे गांव वाले देवी की प्रतिमा मानते थे। हर शाम लोग वहां पूजा करने आते और अपनी मन्नतें मांगते। सूरजपुर के एक कोने में एक किसान जिसका नाम रामू था, अपनी पत्नी सीता और 2 बच्चों के साथ रहता था। रामू बेहद ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी खेती में कुछ सालों से नुकसान हो रहा था। बारिश का समय सही नहीं था, फसलें सूख जाती थीं, और जो थोड़ा बहुत उगता था वह भी बाजार में अच्छे दाम नहीं मिलते थे। इसके बावजूद रामू ने कभी अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। रामू का बेटा मोहन और बेटी गीता दोनों ही पढ़ाई में अच्छे थे। रामू और सीता ने बच्चों को पढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत की थी ताकि वे गांव से बाहर जाकर कुछ बड़ा कर सकें। मोहन को इंजीनियर बनने का सपना था और गीता को डॉक्टर। रामू हमेशा अपने बच्चों को कहता, तुम दोनों हमारी उम्मीद हो, तुम्हें बड़े होकर गांव का नाम रोशन करना है। लेकिन एक दिन अचानक से गांव में एक संकट आ गया। आसपास के इलाके में लगातार बारिश होने लगी। गांव के तालाब भर गए और नदियां उफान पर थीं। धीरे धीरे पानी गांव में घुसने लगा और गांव के कई घरों में पानी भर गया। रामू का घर भी इस संकट से अछूता नहीं रहा। उसकी छोटी सी झोपड़ी पानी में डूब गई और फसलें भी बर्बाद हो गई। गांव के लोग घबरा गए, लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने गांव के बाकी लोगों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने पीपल के पेड़ के पास एक ऊंचे स्थान पर शरण ली और आपस में मदद करने का निर्णय लिया। गांव के हर व्यक्ति ने मिलकर काम किया। महिलाएं भोजन पकाती, पुरुष बांध बनाते और बच्चे छोटे छोटे कामों में मदद करते। कुछ दिनों बाद बारिश थम गई, लेकिन नुकसान बहुत हो चुका था। गांव के लोग टूट गए थे, लेकिन रामू ने सबको हिम्मत दी। उसने कहा, हमने मिलकर इस संकट का सामना किया है, अब हमें मिलकर ही इस गांव को फिर से बसाना है। उसकी बातें सुनकर गांव के लोगों को नई प्रेरणा मिली। सबने मिलकर गांव को फिर से खड़ा करने का प्रण लिया। धीरे धीरे गांव में फिर से जीवन लौटने लगा। रामू ने अपने खेत में नई फसल बोई और मोहन और गीता ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। कुछ सालों बाद मोहन इंजीनियर बनकर गांव लौट आया और गांव में एक बड़ा पुल बनवाया जिससे गांव के लोग कभी बाढ़ में फंसने न पाए। गीता डॉक्टर बनी और उसने गांव में एक छोटा सा अस्पताल खोला जहां गांव के लोग मुफ्त में इलाज करा सकते थे। सूरजपुर का नाम अब दूर दूर तक फैल चुका था। गांव के लोग अब खुशहाल थे और रामू के परिवार को सब सम्मान की नजर से देखते थे। रामू को अपने बच्चों पर गर्व था और उसे इस बात की खुशी थी कि उसने अपने गांव की तकदीर बदलने में एक अहम भूमिका निभाई थी। इस तरह सूरजपुर, जो कभी बाढ़ के संकट से जूझ रहा था, अब एक आदर्श गांव बन चुका था। वहां के लोग अब पहले से ज्यादा मिलजुल कर रहते थे और हर चुनौती का डटकर सामना करने के लिए तैयार रहते थे।